प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को जय श्री राम। कल के सांत्वना रूपी वीडियो पर आप लोगों का स्नेह भरपूर बरसा है। वो दो संकेत देता है। हम लोग परिस्थितियों बस, स्वभाववश, प्रारब्धवश, आर्थिक अभाववश उसमें परिस्थितियां हैं, भीतर से बहुत कमजोर हैं। ये साबित होता है। कंपटीशन के दरमियान 20 साल में मैं बिल्कुल अचंभित नहीं होता आप लोगों की इस हरकत से। ये सत्य है, ये सत्य है। अगर छांव में रहने की आदत पड़ जाए, सुनना हमारी बात ध्यान से, अगर छांव में रहने की आदत पड़ गई तो विकास कभी नहीं होगा। अभिषेक बच्चन का विकास हुआ या हो सकता है कभी? बताइएगा। ऐश्वर्या राय की एक बिटिया पैदा हुई है, उसका कभी किसी काल में विकास हो सकता है क्या? ये तो फिल्म दुनिया है। तेंदुलकर को ओवर रूल कर सकते हैं उनके बेटे श्री? ये नेचुरल ट्रुथ है। बरगद के पेड़ के नीचे नया बरगद तो नहीं, लेकिन रेण जरूर हो सकता है। हमारे ग्रामीण परिवेश के अधिवक्ता बंधु और बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पपीते और रेण में कोई ताकत होती नहीं, छांव में भी उगाता है। और गांव में ही ये कहावत पाएंगे आप कि इस साइड का धान या फसल कोई गेहूं वछा हमार देश मारी गए, फसल चौपट हो गई, फली तो आई, दाने नहीं पड़े। क्यों? सूर्य की रोशनी दाने को मजबूत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए नहीं मिल पाया। जिस साइड की फसल के किनारे बाग थी, गौर करना कभी, बाग के किनारे की फसल, कोई फसल हो, खास करके जिसमें फली आती हो, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कुछ भी, बाग के साइड की फसल होती नहीं। क्यों? यही एक कारण है। ऐसे अगर आपके पिताजी का नाम बहुत बड़ा है, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर अगर अपना मूल्य बचाना है, अगर पितृमात्र भक्ति दिखानी है अपने को मार के, तब हमारी बात आप ना सुने तो ज्यादा ठीक है। हम इस मामले में भारतीय परंपरा के सख्त खिलाफ हैं। हमारे सोचे, हमारे समझे पुत्र वह जो पिता को ओवर रूल करे, पिता के नीचे न रहे। चंद्रगुप्त प्रथम को ओवर रूल करता है समुद्रगुप्त, ध्यान रखे, तब नाम फैलता है। और उसी में पिता का बड़प्पन भी है। पिता ही अगर सर्वग्राही रह गया, हम ही चौखट सिंह, खत्म खेला। ये हम बात क्यों कहने लगे आपसे? इसलिए कि ये जो परिस्थितियां हैं, जिनको परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, सुख सुविधा मिलती है, वो यही सब हैं जो उनके नाम गिनाए। इस गर्मी, इस कड़क सर्दी में, गलन भरी ठंडी का मजाल है एहसास हो जाए। व्हाट इज विंटर? बहुत चौचक जिंदगी चलती है।
इनके पास पैसा है। ऐसे कह देता हूं, पूरे 7 पीढ़ी में, सुनना ध्यान से, पूरे आपके 7 पीढ़ी में जितने कीमत की रजाई कंबल नहीं ओढ़े होंगे, पीढ़ी में सब पूरे परिवार की कह रहा हूं, उससे ज्यादा कीमत का एक रिच आदमी ओढ़ता है। लेकिन हां, आप 45 डिग्री टेम्परेचर में रेलवे का टिकट लेने के लिए 6 घंटे खड़े रहे, आप पानी नहीं मांगेंगे पीने के लिए। लेकिन वो रहता जरूर है इतने सुख सुविधा में, उसको अगर 45 टेम्परेचर महज 5 मिनट कायदे से लग जाए, चक्कर खा के गिर जाएगा। दौड़ा दीजिए, नसें फट जाएंगी महाराज, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसे। तो हमने क्या कहा, छांव में विकास नहीं होना चाहिए, लड़िए, राणा बनिए, मजबूत बबूल का पेड़ बनिए, लता बनने की जरूरत नहीं है। रेगिस्तान में भी रहना पड़े तो हरे भरे रहिए। कभी गए हैं थार मरुस्थल में? बबूल और कीकर के पेड़ दिखाई देते हैं, या नागफनी। नागफनी हरी होती है। वैज्ञानिक जीव विज्ञान जो पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से उसमें कांटे निकल आते हैं पानी का संचय करने के लिए। विपरीत वातावरण में कैसे हरा भरा रहता है नागफनी। ऐसी जिंदगी बनाइए। गुलाब की कल्पनाएं मत कीजिए अगर परिस्थितियों में है, समय विपरीत है, कोई साथ नहीं देता, नहीं देना, ना दे सौभाग्य है। धन्य मनाइए कि आपका कोई साथ न दे, और कम से कम प्रयाग रजिहा दोस्त, इनसे सावधान रहना। मैं 4 शहर को जानता हूं, जयपुर, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, जिसमें अस्पष्ट नॉमिनेटेड करके कह रहा हूं, प्रयाग रजिहा दोस्त से बिल्कुल फेंकू पतंग की तरह कटा, प्री का मास्टर, कभी मेंस नहीं निकलेगा इसका। मैं जानता हूं हमारा वीडियो सुनते होंगे, करें सुने वो फर्क नहीं। मैं प्रयागराज से बैठ के बोल रहा हूं, प्रयागराज में ही मैंने जिंदगी काटी है, नस नस से वाकिफ हूं। वछाहपूर्ण जिंदगी अगर है तो बर्बाद हैं आप। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हमको सुनने वाले 75% से ज्यादा मिडिल क्लास के वो बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और भिड़ंत भिड़ंत है सुविधा वालों से। आप ऐसे सोचें, जिला का जिला क्रॉस हो जाता है, कई जिले क्रॉस हो जाते हैं, कोई मुंसफ नहीं होता, एक ही घर में 10 मुंसफ हैं। कैसे? कभी सोचा? कभी सोचा कि हमेशा भाई भतीजावाद की राजनीति में पड़े रहते हैं? मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ट्रिक, तरीका। वो तरीका शेयर नहीं किया जाता जो मैं कर रहा हूं। ध्यान रहे, आशा करनी चाहिए, लेकिन जैसे कल हमने समझाया था आपको, समय को जाया करके नहीं। आईपीसी की कंटेम्परेरी पावर, निर्वाचन और सेना वाला चैप्टरवा मिला के जो बिहार में पूछता है, यही धुआं करने का समय है। जूरिस्प्रूडेंस, विधिक व्यक्तित्व वाला चैप्टर, हाफेल्ड के विचार, चक्रीय क्रम, हेनरी अस्टम रूल, जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल स्कूल से लेके उसके सारे चैप्टर गर्दा करने का समय। ये तो नहीं बदला है हमेशा ने ना। अखिया उज्जर हो जाएगी अब की बार अगर प्री नहीं हुआ, पिछले में तो हो नहीं पाया है। अभी भी कट बैठी बैठानी है, बैठाइए। शुरुआत हमने कहां से की? अपनी परिस्थिति पे रोना मत, गौरव करना। जबरदस्ती के नहीं कह रहा हूं, अगर मेरी तर्क से ना सिद्ध हो तुम्हारा वीडियो भी बंद करो।
जबरदस्ती के बहला फुसलाने लायक उम्र है आप लोगों की। हमारी अधिवक्ता बहनें अगर पा जाए मुझे बंद से तो हमको पढ़ा दें। वो तो हम यहां लाइव आते हैं तो मैं ही तो अकेला बोल रहा हूं, मेरे सामने कौन लाइव है। समझिए चीजों को। और तीसरी बात, इंटरनेशनल लॉ जो नंबर कटता है, थ्योरेटिकल पढ़िए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़िए, यूएनओ चार्टर और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संहिता कपूर वाली बुक में जो है यह अलग से मिलता है। मारिए रट्टा गर्दा हो जाए। अगर ये दोनों पोर्शन आपने संभाले, जूरिस और इंटरनेशनल लॉ, महाराज कह रहा हूं 340 से कम नंबर नहीं आएगा, चाहे जितनी मेरिट आए। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों से कह रहा हूं जो हमारा एपीओ का मेंस का टेस्ट सीरीज गर्दा कर चुकी हैं। हमारी कुछ बहनें हैं, आगरा से है अधिवक्ता बहन, जितनी है लगभग सभी औसतों ने कुछ शुरुआत में बेहद कमजोर थी, लेकिन 12-14 टेस्ट तक जाते 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 पकड़ी है रफ्तार। बस परमात्मा से एक ही विनती है, इसी धार पर एग्जाम हो जाए, चढ़ जाएंगी। पिछली बार जो 12 का आंकड़ा था, अब की बार मुझे यकीन है परमात्मा की दया कृपा रहे 5 गुना। यही डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे 218 आए चाहे 118 आए, 5 गुना हमारे 60 लड़के कम से कम। केवल कॉपी पे लिखे गए शब्द बोल रहे हैं, मैं नहीं। मेरी हिम्मत क्या, मैं जैसा चिरकुट आदमी क्या जानता। ये शब्द भी हमारे नहीं, ये जो समझ आप सुनते हैं, कई दोस्त मित्र अधिवक्ता बंधु बहन ताल ठोक देते होंगे, बहुत सही कहा सर ने, हमारा बात मत समझना बेटा। ये पीछे देखो, दिखाई दे रहे हैं हमारे खपड़ोई के आजू बाजू, ये तस्वीर मत समझना। और जिनको इस तस्वीर से एलर्जी हो, हमारे वीडियो पे कभी आना मत। मैं जानता हूं उस वर्ग और संप्रदाय को, सारी हेकड़ी उतार दूंगा मैं। कहने का मतलब है, ये जीवन जो है संघर्षों से तरासा जाता है, सुविधा से नहीं। परम सौभाग्य मानिए अगर परिस्थितियों में फंसे हैं। 2 मीटिंग का खाना बंक करके कभी पढ़ा है क्या? 2 मीटिंग का खाना बंक करके कभी पढ़ा है क्या? प्रयागराज में मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जो इस समय अपर जिला जज वाराणसी हैं। मेंस निकालने के लिए पर डे केवल गिना गिनाया 3 समोसा, 24 घंटा क्रॉस कर दे बंदा। लेकिन हां, निपट ले उससे कोई आईपीसी में, कॉन्ट्रैक्ट में। पति पत्नी दोनों लोग न्यायाधीश हैं, इसी प्रयागराज के कोचिंग के प्रोडक्ट हैं, और दोनों ने कोचिंग में ही आपस में दोस्ती और फिर शादी। दोनों इस समय अपर जिला जज की हैसियत से जनरल क्लास है, ब्राह्मण है, नाम नहीं लूंगा, हमारे लिए श्रद्धेय हैं, व्यक्तिगत रूप से कमरे पे आए हुए हैं। उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, नहीं कुंटल भर ठूस ले उसके बाद 4 घंटा सोए। अरे वास्तव में होना चाहिए, प्रयागराज में अचानक गांव से गार्जियन का छापा पड़े बिना बताए और कूटा जाए सोते हुए, वो सुवाई होती है प्रयागराज में हनुमान जी की तरह। अरे हनुमान जी कितना ब्रह्मचर्य पालन है, वो सोते हुए भी होश में रहते हैं। चोखा खा लिया फिर सोना है। और ये भ्रम पता नहीं क्यों है कि हमें सब आता है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। निकालो, फ्री आ रहा है, निकालना पीसीएस का फ्री, निकालना एचजेएस का फ्री। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितने चैनल एचजेएस का चला रहे हैं फ्री वाला, जितने चैनल एचजेएस का फ्री वाला चला रहे हैं, ध्यान रखना, बहरूपियों समेत को कह रहा हूं, आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा 83 × 20 कर लो,
सबके नारे बुलंद रहेंगे। इंटरव्यू के समय देखना है कौन कौन बचता है। मैंने 10-15, 10-12 वीडियो पहले क्या कहा था, अब की हमारी भी तैयारी है। सस्ते में नहीं, इतनी रात 15 मिनट पहले जस्ट मेरठ से कॉपी आई है। वो लड़का पागल है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लड़के वो पागल हैं। प्री गरज रहा है, प्री गरज रहा है एचजीएस का, लिख रहा है मेंस में चपुआ है। दम तो लिखो। अरे हमसे जुड़ने की बात नहीं, हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे सुन बतिया को सुन के जोश में आओ, उठाओ कलम, लिखो ना, खुद को दिखाओ ना। खुद समझ में आए पीछे शीशा लगा लो, उसको दिखाओ कि हम लिख चुके। हाँ, समय रहना चाहिए 3 घंटे, लिखना पड़ेगा। रजाई के अंदर की गर्माहट खतरनाक है, स्वीट पॉइजन फॉर फाइनल सिलेक्शन। मींस की बतिये न करूंगा मैं। हमारे कुछ बुद्धिमान अधिवक्ता हैं, तेज तर्रार हैं। लगातार इंटरव्यू फेस करने के बाद हमसे करीब 50 लड़के नियर अबाउट टच में आए होंगे। ये मेरा सौभाग्य है। परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस काबिल समझा इस फटीचर आदमी को। जब आप कहते हैं तो मैं उतना ही गौरव से भरता हूं कि सर ये गाइडेंस मुझे चाहिए थी। इस बात पे मैं नहीं गर्व से महसूस करता जो कमेंट में आप हमारे उस पर लिखते हो, तो मैं वो कमेंट स्टेटस पे डालता हूं इसलिए कि और लोग देखें। उसमें ये हित नहीं है कि मेरा प्रचार हो, ये हित है कि आप इसी लालच में जुड़ो तो आपका कल्याण हो। मैं तो डंके के चोट पे कहता हूं, मैं प्रचार का पक्षधर हूं नहीं। मैं, कुछ लोगों को लगता हो कि मैं अपना गुणगान खुद कर, ना 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 ना, कदापि नहीं। अरे हमारा बस चले तो ऐसे सिस्टम का जो मेरा प्रचार मैं खुद करूं, मेरी जीवा कट के गिरे। मतलब ये समझे, जितना एग्रेसिव आप अपने आप में अनुशासन की विहीनता पर मुझे पाते हैं, उतना उसका 50,000 गुना मैं खुद पर हूं। आपके सामने में उसका एक कण प्रदर्शन नहीं करता जो मैं अपने पे चलाता हूं। और उसी में भी है, आई डोंट लाइक ब्रांडिंग विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट मुझे बिल्कुल, मतलब एक सीमा होती है। ये जो अपने ख्याति के लिए फिल्म बनवाने का चस्का, ये खतरनाक है। अस्मिता के लिए व्यक्ति के, कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए ठीक है, चार्ज होइए, कड़क सर्दी में कड़क गर्मी लाइए, और खास करके 8 से लेके 2 बजे तक गर्दा मचाइए। उसके बाद क्या करते हैं मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेंस लिखने को मिला तो अब की बार गोली निशाने पे। रोके कोई कमीशन, रोके कोई एक्सपर्ट कॉपी चेक करने वाला। अंबेडकर नगर का हमारा एक शिष्य है, बिहार में वो एपीओ बन चुका है। लेकिन अगर वैसे भगवान करे उसको ऐसे पहले ही जज की कुर्सी मिल जाए, लेकिन अगर बाई चांस फिसला भी तो अब की बार नाम नहीं लूंगा। जो रैंक पिछली बार उसकी तीसरी उसी कास्ट की थी, अब की बार फिर उसी कास्ट की होगी। कैसो पेपर बनावे, ये जज्बा लाइए। आपके सामने 40 वर्ष का बुढ़ा बोल रहा है, भाई हम तो जूनियर डिवीजन ना दे सकते, हमारा बहुत सपना था, हमारे से ज्यादा हमारे पिताजी का। सबके सपने को मैंने, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, सामने हूं आपके, और इन सब चीजों से वो खुश होने वाले नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। समाज, व्यक्ति, परिवार सब बाद में। इस समय पूरे सेल्फिश नेचर के हिसाब से अपनी भलाई कीजिए, कट्टर होइए, दृढ़ रहिए उस पर जब तक फाइनल ना हो जाए, और कानों कान पता चलने न दीजिए करते क्या है आप।
कल के वीडियो में आज की वीडियो में जबरदस्त अंतर तो मिलेगा आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल के वीडियो से बिल्कुल अलहदा है, ये उसी से सन्निबद्ध है। हमारा डिजिटल बोर्ड तो भाई नहीं है कि ऐसे ऐसे ठुक ठुक करके ऐसे ठक ठक करें, ऐसे ठुक ठुक करके ऐसे ठक ठक नहीं करते हम आपका लगभग साल भर का साथ हो गया है, लेकिन जो प्यार दिया है मैं 77 जन्म में नहीं निभा सकता, उसे पूरा नहीं कर सकता। क्यों? मैं सफल नहीं हूं भाई। मैं अन्य किसी के अपने से अयोग्य, अल्पज्ञ, पिछड़ा या कम नॉलेज वाले व्यक्ति को भी ज्यादा सब्सक्राइबर में देख करके श्रद्धा के भाव से भरता हूं। दुनिया को मैं काबिल मानता हूं इसके, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज क्लियर कट रहता है, मैं अपने स्वभाव के अनुकूल चलता हूं, नकल नहीं। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं, सबकी एडवाइस का सुना, सम्मान किया, लेकिन नहीं। मनुष्येण यो स्वभाव यो वर्तते, गीता की लाइन है। स्वभाव के ऊपर अगर आप चलेंगे, हमेशा विक्ट्री जोन में रहेंगे आप, मानसिक तो रहेंगे ही रहेंगे। स्वभाव के साथ चलना सीखें, अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण ना करें, कभी मानसिक पीड़ा नहीं आएगी। समझे? कई बार मैं स्वभाव पर बेल चुका हूं, आगे भी बोलूंगा। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी अधिवक्ता साथी जो एचजेएस के प्रीलिम्स, चाहे बिहार हो या यूपी के मेंस या प्री, खास करके इस समय प्री का बोलबाला है, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, प्री या मेंस, तो ब्लू कलर में व्हाट्सअप नंबर है 7705090393, या आप यूपी एपीओ के क्रैश कोर्स या यूपी एचजेएस के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स से हिंदी मीडियम में जुड़ना चाहते हैं तो भी वही नंबर है। अगर आप जीएस की क्लास को चाहते हैं तो भी वही नंबर है। समझ रहे हैं? इसमें से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।